सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे की चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो आप देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ नैप्थलीन। ओके, 1000 ग्राम ऑफ नैप्थलीन हुज मेल्टिंग पॉइंट दे रखा, कोई यूज़ नहीं इसका। गिव ए फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग, मतलब अपना पहला इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है, कितना है 0.68। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द सल्फर। फार्मूला ऑफ द सल्फर मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनडायरेक्टली बोला निकालने के लिए, बिकॉज सल्फर क्या होता है बहुत सारा फॉर्म में। कौन कौन से फॉर्म में सल्फर में एग्जिस्ट होता है, S6 में एग्जिस्ट होता है, S8 में एग्जिस्ट होता है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो आपको बोला कि इसमें से कौन सा फॉर्म है, तो कौन से फॉर्म के लिए अपने को इसका मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज इस फॉर्म में हुआ तो 32 आ जाएगा, इस फॉर्म में होगा तो 32 × 6 हो जाएगा, इस फॉर्म में हुआ तो 32 × 8 हो जाएगा। तो अलग अलग S8 S6 ऐसे ऐसे कौन से फॉर्म में है अपने को ये निकालना है। इसके लिए अपने को मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत सिंपल सा इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। ध्यान रखिएगा, ये यूज करेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, डेल्टा टी एफ 0.68 दे रखा है। के एफ की वैल्यू देखोगे, के एफ भी 6.8 दे रखा है। नाउ मोलालिटी, मोलालिटी मतलब वेट कितना दे रखा है, 25.6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने को नहीं पता है मोल्स निकालने के लिए। तो हम लोग इस तरह से, बिकॉज मोलालिटी का फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो ये लिखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम मतलब 1 kg। तो यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखिएगा आफ्टर कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं देखूँ कितना हो जाएगा 0.68, सॉरी तो ये क्या आ जाएगा 6.8 इंटू 256 टू, ओके अपॉन, ये कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल है। तो इससे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। 250 मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल। ओके, तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूलर वेट 56 है, एटम्स ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल 256 है, तो कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 256 अपॉन 32 और इसको 8 हो जाएगा। दैट्स वाई द फॉर्मूला ऑफ सल्फर विल बी S8। सो दिस इज द आंसर, S8 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने 256 टोटल वेट है और अपने को देखना था कि मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर, मतलब एक का वेट 32 लिया मैंने, तो 256 अपॉन 32 कितना आ गया, S8 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था ये। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन, एसोसिएट इन बेंजीन ध्यान रखिएगा, इन बेंजीन टू सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म ए डाइमर, मतलब डाइमर बना रहा है, ये एसोसिएशन हो रहा है। तो मतलब अगर मैं लिखूँ इस तरह से कि 2 फिनॉल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, बी मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर मैं इसके लिए आई की वैल्यू आपको बोलूँ लिखने के लिए, आई इक्वल्स टू क्या होता है 1 + 1/n, n-1 अल्फ़ा। ये आप देख सकते हो लेक्चर में दिखाया कैसे आता है ये। और n की वैल्यू डाइमर है इसलिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अब आप इसको सॉल्व की जाए तो कितना आ जाएगा 1 - अल्फ़ा/2, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, A solution containing इतना kg of phenol in 1 kg of benzene has a freezing point depressed by इतना, freezing point of the, calculate the fraction of phenol that has dimerized। मतलब fraction of phenol का मतलब है अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से, कितना % डाइमराइज। तो बस अपना सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ आई के एफ इंटू मोलालिटी। ओके, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है 1 - अल्फ़ा/2 ऊपर लिखा हुआ है देखिए,
सॉरी ये नहीं है, सॉरी जस्ट ए मिनट, वो तो कुछ भी करता मैं। ओके, डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है अगर आप देखिएगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रही है, 0.69 दे रखी है। सॉल्यूशन करने इतना वन के जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.69 दे रखी है। कितना दे रखी है, 0.69। आई की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। के एफ कितना दे रखा है, 5.12 ये दे रखा है। इनटू मोलालिटी निकालना। मोलालिटी देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 इंटू 10⁻³ kg मतलब 20 ग्राम, तो 20 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालिएगा ना तो ये 94 आता है, तो ये मोल्स हो जाएगा। और 1 kg है मतलब इंटू 1, तो ये फाइनली ये आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 अगर आप कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.69 इंटू 94 ओके अपॉन 5.12 इंटू 20। ये सब आप कर लीजिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। अल्फ़ा बाई 2 ए करने ऊपर इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63.92 आ जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 102.4 आ जाएगा। ओके, तो ये करने के बाद अगर देखिएगा क्या जाएगा, दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.624। और यहाँ से सब कुछ करने के बाद अल्फ़ा अगर आप निकालिएगा, सो दिस इज़ रफली कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.733 आएगा। और परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज का मतलब इंटू परसेंटेज ऑफ कितना होगा, तो दिस इज 0.733 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 73.3%। तो इस तरह से हम लोग ने निकाल लिया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, हो गया अपना पूरा क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि आईआईटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 टू 2019। उसका क्वेश्चन मैं कुछ आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं हम लोग, पूरा सेट आपको करूंगा मैं। ओके, थैंक यू।